आईपीएल आईएसएल के बाद अब प्रो कुश्ती लीग, 6 टीमें होंगी मैदान में, 54 पहलवान दिखाएंगे दम। देसी पहलवानों के साथ विदेशी पहलवानों का भी दिखेगा जौहर। आईपीएल और आईएसएल के बाद अब प्रो कुश्ती लीग शुरू होने जा रही है, जहां सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पहलवान भी दमखम दिखाएंगे। क्या है पीडब्ल्यूएल की खासियत? पीडब्ल्यूएल में करीब 19 करोड़ रुपए का पुरस्कार और नीलामी पर्स होगा, जो दुनिया की सबसे महंगी कुश्ती लीग है। ये लीग 8 से 29 नवंबर तक चलेगी। इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। हर टीम में होंगे 9 खिलाड़ी, जिनमें 6 भारतीय खिलाड़ी, 3 विदेशी खिलाड़ियों को मिलेगी जगह। विनर टीम को मिलेगी 3 करोड़ रुपए की इनाम राशि। वहीं पहलवानों की माने तो इस लीग का ओलंपिक में भारतीय पहलवानों को खासा फायदा मिलेगा। पहलवान योगेश्वर दत्त का कहना है कि इस लीग से कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी पदक जीतने वाले पहलवानों को पहचान मिलेगी। यही नहीं, ओलंपिक नजदीक है तो और इस लीग से ओलंपिक की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इस लीग में भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पहलवान हिस्सा लेंगे। इस लीग से जहां पहलवानों को प्रैक्टिस होगी, साथ ही वो मालामाल होंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस लीग का पहलवानों को कितना फायदा होगा और क्या ये लीग आईपीएल और आईएसएल की तरह दर्शकों को लुभा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हर चीज का कमर्शलाइजेशन हो तो कुश्ती उसमें भले क्यों पीछे हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग आप कुश्ती जैसे खेल में भी एक नया मोड़ आ गया, एक नया आयाम आ गया। इस नए आयाम के बाद कुश्ती जैसा खेल आने वाले वक्त में कहां स्टैंड करेगा, ये वाकई में अपने आप में देखना दिलचस्प है। और लोगों की दिलचस्पी भी अब इस खेल में धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आईपीएल की तर्ज पर, प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर प्रो रेसलिंग लीग का गठन हुआ है। तमाम खिलाड़ियों की नीलामी हुई है। हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रमुखता से हर टीम में जगह मिली है, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो, चाहे वो हमारे योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, जिनकी हम बात करते हैं, जो शीर्ष पर नाम आते हैं। एक मजेदार बात यहां पर, एक दिलचस्प बात यह है कि सुशील कुमार से ज्यादा महंगे बिके हैं योगेश्वर दत्त। हालांकि दोनों समानांतर हैं, हमारी बहस इस पे नहीं है कि योगेश्वर को ज्यादा रकम में क्यों खरीदा गया, लेकिन हम ये बात करेंगे कि आखिर प्रो रेसलिंग लीग के गठन के बाद, प्रो रेसलिंग लीग के इस खेल में आने के बाद कितनी दिलचस्पी इस खेल में बढ़ेगी। हमारे साथ खुद 74 केजी में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले आशीष कुमार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। रेसलिंग, प्रो रेसलिंग हो गई, क्या कहेंगे आप, कितना मजेदार होगा आने वाले वक्त में? प्रो रेसलिंग से हमें बहुत सारा एक्सपोजर मिल रहा है। एक हाल ही में 2016 में ओलंपिक होने वाला है, उससे पहले एक इतना अच्छा टूर्नामेंट जो मिल रहा है खेलने के लिए, इससे भारतीय पहलवानों को बहुत जोश है, वे बहुत जोश के साथ खेलेंगे आगे। और उससे पहले कि टूर्नामेंट मिल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा उन्हें कि एक इंटरनेशनल लेवल का जो ये टूर्नामेंट हो जाएगा जिसमें बाहर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनकी वजह से बहुत ही हेल्प और बहुत ही अच्छा रहेगा पहलवानों के लिए। जी, लेकिन आप चूंकि खुद आप इस खेल को खेलते हैं, आप भी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और जब हमारे यहाँ के हरियाणा के खिलाड़ी हम बात करें, जैसे योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार की हम बात करते हैं, अगर महिला खिलाड़ियों में आए तो हम गीता फोगाट को देखते हैं, विनेश फोगाट को देखते हैं। क्या लगता है, एक मेहनत तो होती है, लेकिन कभी ये सोचा था कि कभी ऐसे नाम जिनको हम खेलते हुए देखते हैं, का ओलंपिक में देखते हैं, एशियन गेम्स में देखते हैं, प्रो रेसलिंग टीम का वो एक नेतृत्व कर रहे होंगे, प्रो रेसलिंग जब जिसका जिक्र हो रहा है वो शीर्ष पर होंगे, जैसे योगेश्वर दत्त सबसे महंगे खिलाड़ी, कैसा लगता है आप? इन्हें देखकर तो वो ये एक, हम रेसलिंग करते हैं, हम इनसे जूनियर भी हैं, ये हमारे आइडल की समान है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कभी इस तरह की कोई लीग आएगी, पहलवानों को इतना स्पॉन्सर करेगी, जिससे पहलवानों को फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। पहले क्या होता था, पहले पहलवान मेहनत करते थे, उनको चोटें लग जाती थी, वे चोटिल हो जाते थे, तो फाइनेंशियली हेल्प ना होने के कारण हमारे देश में बहुत सारे टैलेंट खराब हो जाते थे।
लेकिन अब इस तरह के स्पॉन्सर, इस तरह की लीग हमारी रेसलिंग को और ऊपर उठाएंगी। और योगेश्वर दत्त और ये गीता विनेश की बात है, तो इनका तो होना यहाँ पे, क्योंकि ये स्टार है, ये रेसलिंग के स्टार है, अपने वेट कैटेगरी में सबसे आगे हैं, तो इनका होना तो ये तो जायज बात थी, ये इनका तो होना बहुत ही अच्छी बात है, और इनका तो होना जायज बात थी। आशीष, लेकिन एक अब अगर मुकाबले की बात होती है तो उसमें किसमें कितना है दम, ये एक सवाल आता है। आपको क्या लगता है जो ऑक्शन हुआ है, ऑक्शन के बेसिस पे, हालांकि परफॉर्मेंस क्या रहती है वो देखने वाली बात है, ऑक्शन के बेसिस पे जो टीमें जिन्होंने खिलाड़ी जो खिलाड़ी खरीदे हैं, मजबूत टीम आपको कौन सी दिखाई दे रही है? मुझे तो हरियाणा की टीम मजबूत दिखती है। कैसे, क्यों? उसमें हमारी वेट कैटेगरी में 57 किलो में हमारे पास अमित दहिया है, 65 किलो में हमारे पास योगेश्वर दत्त है, 74 केजी में भी इस तरह की जो टीमें है जिसमें वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, जिस हम कुश्ती से जुड़े हुए हैं, हमें पता होता है कि ये पहलवान इससे तगड़ा है। और जितने पहलवान हैं जो ऑक्शन होने के बाद पता है, ये ज्यादातर अच्छे पहलवान हरियाणा की टीम में है। हरियाणा के पास बहुत ही अच्छे टैलेंटेड पहलवान है। हरियाणा के बाद किसका नंबर आता है? हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, क्योंकि उनके पास सुशील कुमार जी हैं। चलिए, आपको मैं रोक रहा हूं यहाँ पर। आशीष, हमारे साथ योगेश्वर दत्त के कोच इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतबीर सिंह हमारे साथ हैं। सतबीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी। सतबीर जी, आपका शिष्य जिसको आपने इतना ज्ञान दिया, कुश्ती के दांव पेच सिखाए, कभी सोचा था कि योगेश्वर दत्त एक प्रो रेसलिंग लीग में या प्रो रेसलिंग की जब टीम का गठन होगा, प्रो रेसलिंग लीग का गठन होगा, तो उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी साबित होंगे? ये तो जी सब उम्मीद के ऊपर संसार है जी। क्या कहेंगे आप इस मौके पर, क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका इस मौके पर जब प्रो रेसलिंग लीग का गठन हुआ है और हरियाणा से योगेश्वर दत्त सबसे महंगे खिलाड़ी बने? आवाज कम आ रहा है सर। चलिए, मैं दोबारा आपके पास जुड़ूंगा, एक बार फिर से हम आपको फोन लगाते हैं और फिर आपसे जानेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, एक गुरु अपने शिष्य की कामयाबी के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखता है, और जब एक ऐसी कामयाबी मिल जाए जिसको लेकर ये कहा जाए कि पहली बार प्रो रेसलिंग का गठन हुआ और पहली ही दफा हरियाणा से एक ऐसा छोरा जो दूध, दही और घी का शौकीन हो, लेकिन आज लाखों में बिक रहा है, एक बहुत दिलचस्प है। आशीष, क्या कहेंगे आप? हम हरियाणा की बात करते हैं तो मैं गूगल कर रहा था, मैंने देखा कि कैसे हमारे जो रेसलर्स हैं, मैं योगेश्वर दत्त की बात करूं, सुशील कुमार की बात करूं, तो ये लोग दूध, घी और दही इनको बहुत पसंद है, और इवन ये लोग नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। हाँ जी। लेकिन आज लाखों में बिक रहे हैं। कैसा लगता है? उस तासीर से आप भी आ रहे हैं और उसको आप भी देख रहे हैं। हम छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं, हम सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त जी के पास ही ट्रेनिंग करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, उन्हीं के पास रहते हैं। वे प्योर वेजिटेरियन है, इस बात में कोई शक नहीं है। वे बिल्कुल ही सादा खाना खाते हैं, और इस बात से आप ये देख सकते हैं कि हमारा देश आज कहाँ पहुंचाने वाले, कुश्ती को एक नई पहचान दे योगेश्वर और सुशील जी हैं जी। सुशील जी की वजह से ही हमें कुश्ती में एक पहचान मिली है। एक टाइम था जब लोग कुश्ती को भूल गए थे, लेकिन आज सुशील जी ने जब 2008 में बीजिंग में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक गेम्स में, वहीं से हमारी कुश्ती का दोबारा से गठन हो गया, दोबारा से ऊपर उठ गई। और आज योगेश्वर दत्त जी ने 2012 में फिर दोबारा से सुशील जी ने सिल्वर और योगेश्वर जी ने ब्रॉन्ज, उसको लेकर आज कुश्ती को बुलंदियों पे लाके खड़ा कर दिया जी। आज उन्हीं के कारण से ये लीग हो रही है, और उन्हीं के कारण से ये हमारी कुश्ती को नई पहचान और इतने ऊपर की बुलंदियां मिली। हरियाणा की ऐसी संस्कृति का भी एक हिस्सा है। हाँ जी। आशीष, आप चूंकि हरियाणा में ही पले बड़े हैं और हरियाणा से ही आप रिलेट करते हैं, हरियाणा की खेल संस्कृति हो या हरियाणा की अपनी संस्कृति हो, कुश्ती को हम लोग पहले से काफ़ी पुराने वक्त से देखते आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन जब इसका प्रोफेशनल, इसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में कितनी बड़ी पौध हमारे पास तैयार है कुश्ती के लिए हरियाणा की? इस तरह का अगर एक्सपोजर हमें मिलता रहा, अभी जैसे ये तो वर्ल्ड लेवल की लीग हो रही है, इन्हीं लीगों को अगर छोटे लेवल पे किया जाए, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हरियाणा में तो आप मानोगे नहीं, इतना टैलेंट है जिसकी कोई हद नहीं। चलिए, मैं आशीष वापस आपके पास आ रहा हूँ। ये आप जो बात कह रहे हैं, ये चीज मैंने भी इसका अनुभव किया है, और हमारे साथ एक बार फिर मास्टर सतबीर सिंह, योगेश्वर दत्त के कोच, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सतबीर सिंह साहब, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ जी बाबा जी। सतबीर सिंह जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। योगेश्वर दत्त
जिसको आप ही ने ट्रेन किया, आप ही ने इस मुकाम तक पहुंचाया, आप उनके गुरु रहे और आज योगेश्वर दत्त प्रो रेसलिंग लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, क्या कहेंगे आप? हाँ है जी। क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, जो अपना शिष्य हो, अपना बेटा हो, जो अपना संबंधी हो, आगे निकलता है, खुशी तो होती है। जी है? जी। हमें अपार खुशी है कि इस रेसलिंग लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी है जी। खुशी तो है। हाँ हाँ मास्टर और सतवीर ये जी। सब मेहनत का फल है ये। जी, लेकिन सतवीर सिंह जी, आपके वक्त की रेसलिंग और अब जो प्रो रेसलिंग लीग का गठन हुआ है, जैसे कि आईपीएल और प्रो कबड्डी लीग हमने देखी, अब रेसलिंग में भी इस तरह की लीग का गठन हो गया है और अब इसको कमर्शलाइजेशन इसका हो गया है, एक तरीके से व्यापारीकरण अब इसका हो रहा है। कई सारे जो खिलाड़ी हैं अब उनको फाइनेंशियल जो वीकनेस का जो उनका एंगल था, अब उसका सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। अब उनके पास आर्थिक संकट जैसी कोई चीज नहीं रहेगी जब खिलाड़ियों की रकम की उनकी बोली लगने लगेगी तो। हाँ ठीक है जी। अच्छा है, ये अच्छा कदम है। इनका बच्चों का हौसला बढ़ेगा जी। जी, रेसलरों का हौसला बढ़ेगा। पैसे खास करके इनके पास आर्थिक कमी तो होती है, पहले होती रही है जी, लेकिन इस किस्म के मुकाबले होंगे तो उनकी आर्थिक कमी दूर हो जाएगी और ज्यादा मेहनत करेंगे। ये बहुत बढ़िया कदम है। हाँ, लेकिन सतबीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने इस ऑक्शन को देखा होगा, आपको क्या लगता है कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत है, किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है? रेसलिंग की है जी। नहीं, रेसलिंग में किस टीम की है, आपको क्या लगता है? बहुत सारी टीमें, 6 टीमों का गठन हुआ है, 6 टीमें बनी अलग अलग राज्यों की, जिसमें हरियाणा के भी अलग अलग राज्यों में प्लेयर गए हैं, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो चाहे वो मेल खिलाड़ी हो। हाँ, क्या लगता है आपको, हरियाणा की दावेदारी सबसे ज्यादा होगी? इसमें कोई शक नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सतबीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश्वर दत्त के कोच मास्टर सतबीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे थे, जिनका ये कहना है कि हरियाणा की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। हरियाणा के पास सबसे मजबूत खिलाड़ी और सबसे काबिल खिलाड़ी हैं, और ऐसा नहीं कि हरियाणा में ही हरियाणवी खिलाड़ी हैं, बल्कि हरियाणा से इतर दूसरे राज्यों की जो टीमें हैं वहां पर भी हरियाणा के खिलाड़ी गए, जैसे उत्तर प्रदेश में सुशील कुमार, जो जिनको उत्तर प्रदेश ने खरीदा है। आशीष, मैं वापस आपके पास आता हूं। हम बात कर रहे थे कि एक नई पौध तैयार हो रही है हरियाणा के अंदर और पूरे देश में कुश्ती को लेकर रुझान अब बढ़ेगा। आपको लगता है, जैसे आईपीएल का शुरुआत हुई, खैर आईपीएल तो अपने आप में ग्लैमरस खेल रहा, क्रिकेट से जुड़ा था, लेकिन रेसलिंग के हम लोग खेलते थे जब छोटे थे, हम क्या सोचते थे कि भाई पहलवानी करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। पहले ओलंपिक में मेडल नहीं आया था तो सब लोग सोचते थे पहलवानी करेंगे, एक अच्छा पहलवान बनेंगे, इज्जत बनेगी और एक अच्छी नौकरी लेंगे। अब अभी सब पहलवानी किस लिए करते हैं, अब हम अखाड़ों में रहते हैं, वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, सब ये सोचते हैं हमें सुशील की तरह ओलंपिक में मेडल लाना है। तो अब हमारे छोटे बच्चों की सोच भी बहुत ऊपर हो गई है, वे भी ये सोचते हैं कि सीधा हमें अब ओलंपिक के लिए तैयार करना है अपने आप को। तो इस तरह की अगर सोच हो जाएगी हमारे जूनियर्स में या हमसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनमें, तो इस देश के लिए मेडल लाना कोई घनी बड़ी बात नहीं है जी। जैसे सुशील ने एक कारनामा रच दिया, इस तरह के कारनामे आगे बच्चे और भी रचेंगे। मैं कह रहा था कि ये जो लीग स्टार्ट हुई है, अगर ये जूनियर लेवल पे भी स्टार्ट हो, इसमें तो हमारे सभी स्टार रेसलर हैं, वे इस लीग के अंदर होंगे। जो जिन बच्चों को हिस्सा ना लेने पाएंगे, जो नहीं ले पाएंगे उसमें, उनके लिए छोटी लीग्स जो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट की जाए, तो उससे भी हमारे कुश्ती के अंदर और बदलाव आएगा। उसमें नीचे स्तर से एक अच्छा टैलेंट निकल के आएगा। हाँ, ये बहुत बहुत दिलचस्प बात आपने कही आशीष ठाकरान। आपसे मैं आगे भी बातचीत जारी रखूंगा, और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना है, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपने इस बहस को, इस पूरे प्रोग्राम को ला दिया है, वो ये है कि अब तक जो हरियाणा से या हमारे देश से में जो रेसलिंग करते थे, उनका एकमात्र मकसद होता था खेल के जरिए कोई नौकरी हासिल कर लेना, क्योंकि वो वीक, बहुत इकोनॉमिक वीक क्लास से आते थे या फिर उस परिवार से आते थे। लेकिन अब अगर इसका कमर्शलाइजेशन होता है, अगर लीग का गठन हो गया है, अब महंगे महंगे पैसों में, रकमों में अब खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है, बड़ी बड़ी बोलियां उनकी लग रही हैं, तो अब वो वाला संकट या उस तरीके से उनकी वो सोच नहीं रहेगी, वो गोल नहीं रहेगा। अब खेलना ही उनका एकमात्र मकसद होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ये चर्चा आगे भी जारी है।
हरियाणा, 1 वर्ष। आए सुमन मंजू ना स्कूल में भेजे सके। हाँ बेबे आए पर तू इसका खर्चा क्यों उठावेगी? ये तो इसका बाबू भी को नहीं दुनिया में। आए बाबू तो को ना, पर हरियाणा सरकार का सहयोग तो है। सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मुहिम है, हमारी मंजू ने पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम। जी हाँ, सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए है। इस मुहिम के तहत सरकार बेटियों को पढ़ाने में सहायता करती है। हरियाणा सरकार ने बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बेटी बचाओ, आशा प्रोत्साहन जैसी बहुत सी योजनाएं बेटियों को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं और बेटियों को खूब पढ़ाएं। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा, 1 वर्ष। गांव से शहर, शहर से राज्य के तार जुड़ गए, यानी गांव से सीधे व्यापार जुड़ गए। अब विकास शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साधन बेशुमार जुड़ गए। 3401 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पर 1242 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क व्यवस्था सुधार के लिए 1560 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 4 लेन सड़कों को 6 लेन करने के लिए वर्ष 2016 का लक्ष्य निर्धारित। 6 टोल नाके हटाए गए। बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू। मथुरा, पलवल, रोहतक, भिवानी और अंबाला बाईपास की 1074 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाएं। हिसार हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास। बरसों बाद कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे का कार्य पुनः प्रगति पर। सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग की, जिसका गठन हो गया आज दिल्ली के हयात होटल में। ऑक्शन हुआ तमाम रेसलिंग के खिलाड़ियों का। नामी गिरामी रेसलर्स यहाँ पर जिन पे ये बोली लगी, और सबसे महंगे खिलाड़ी। हरियाणा के लिए ये गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी प्रो रेसलिंग लीग में भी अपना लोहा मनवा कर आए, और वहां पर भी सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उनकी बोली लगी। योगेश्वर दत्त सबसे ऊपर, सुशील कुमार, विनेश फोगाट, ये वो तमाम खिलाड़ी जिनका बेस प्राइस या आइकन कैटेगरी में जिसको रखा गया। हमारे साथ आशीष ठाकरान, इंटरनेशनल रेसलर, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। आशीष, अब जैसा कि आपने कहा था कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए नीचे स्तर पर भी,
एक जूनियर लेवल पर भी ऐसा ही कोई प्रोग्राम स्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि जो प्रतिभा है कुश्ती जैसे गेमों के लिए, जो तमाम खिलाड़ी हमारे हैं, बच्चे से ही हम शुरू करें तो काफ़ी सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जिनको निखारना है, तो वह जूनियर लेवल पर भी इस तरह की लीग का गठन होना चाहिए, कम से कम हरियाणा में। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा के अंदर कुश्ती के अंदर तो इतना टैलेंट है जी जिसकी कोई हद नहीं। अगर हम कोई छोटा सा कंपटीशन करवाते हैं हरियाणा के अंदर, तो उसका मुकाबला एक स्टेट लेवल का मुकाबला हुआ ना, वो उसका मुकाबला एक नेशनल के बराबर होता है। कहते हैं नेशनल में हम जाते हैं तो भाई जो हरियाणा से फर्स्ट आ गया वो समझ लो इंडिया में फर्स्ट आ गया। तो कुश्ती में हरियाणा का कंपटीशन तो इतना ज्यादा है जी जिसकी कोई हद नहीं। हरियाणा के जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इतना कंपटीशन हो जाता है। हमारे यहाँ गुड़गांव में, झज्जर में, रोहतक में, सोनीपत में, हिसार में इतने पहलवान हैं, वे आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को हराकर उसमें भी कई टैलेंट जो अच्छा था वो किसी कारण से एक पॉइंट से हार गया, वो नीचे रह जाता है। आशीष, मेरे साथ ना रितु फोगाट इस वक्त गीता फोगाट की बहन फोन लाइन पे हैं। रितु फोगाट जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। रितु फोगाट, कैसा लग रहा है आपको? खिलाड़ियों का ऑक्शन आज हुआ है। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन को अच्छा मौका मिलेगा और अच्छा कंपटीशन मिलेगा इसमें जूनियर खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। हाँ, आपको क्या लगता है प्रो रेसलिंग लीग के गठन के बाद जो हमारे रेसलर्स हैं, हरियाणा के जो रेसलर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स खिताब जीते हुए हैं, अब आगे उनको और अच्छी मदद मिल पाएगी फाइनेंशियली भी, क्योंकि उन पे दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपकी सिस्टर को भी टीम में शामिल किया गया है, लीग का हिस्सा वो हैं, और योगेश्वर दत्त चूंकि हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बने हैं। जी जी। क्या लगता है आपको, कैसा फील होता है जब आप देखती हैं कि आईपीएल और प्रो कबड्डी के साथ साथ अब प्रो रेसलिंग भी शुरुआत होगी, लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी इसको देखने में, आपको ऐसा लगता है? हाँ जी डेफिनेटली, इससे देखकर लोगों में रेसलिंग के प्रति ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा लोग कुश्ती में आएंगे, उन्हें भी लगेगा कि इसमें कुछ है, मतलब कबड्डी और क्रिकेट को देख के अब रेसलिंग भी। तो मुझे लगता है कि गांव की जो ज्यादातर लड़कियां भी हैं, जो लड़के हैं रेसलिंग में, इसको देखने के बाद ज्यादा आएंगे। ऋतु, घर में कैसा माहौल है जब इस तरह का ऑक्शन हुआ? और आपने ऑक्शन पूरा देखा होगा, दिल्ली के हयात होटल में ऑक्शन हुआ था, टीवी पर भी दिखाया गया, कैसा घर पे क्या माहौल है? घर पे अभी जो गीता के बाद विनेश को भी हो गया जी 30 लाख में, बिल्कुल, और उसके बाद मेरा भी हो गया, मुझे भी खरीद लिया गया, मतलब जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बबीता कर देखो, सभी मतलब खुश हैं कि जी। आपको कितनी खुशी हो रही है, चूंकि आपको भी सिलेक्ट किया गया, आप भी हिस्सा है लीग का, मन में कितना उत्साह है, कैसा होगा, क्या होगा, क्या कुछ विचार आ रहा है मन में? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मतलब सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, उनके साथ ज्यादा अनुभव मिलेगा जी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही। और इसी के साथ साथ एक ग्लैमर भी होगा, नहीं रितु फोगाट, एक ग्लैमर भी आपको दिखेगा और लोग जब ज्यादा से ज्यादा रेसलिंग देखेंगे जी। चलिए, बेहद शुक्रिया रितु फोगाट आपका। तो विनेश फोगाट, बबीता फोगाट का भी हालांकि कुछ पता नहीं, लेकिन रितु फोगाट उनको भी शामिल किया गया, गीता फोगाट उनको भी शामिल किया गया लीग का, वो भी हिस्सा है। तमाम खिलाड़ी, ये एक हम कह सकते हैं कि इसी प्रदेश का एक सूरत हाल ये भी है कि हम देखते हैं कि लिंगानुपात में हरियाणा सबसे ज़्यादा बदनाम है, यहाँ पर भ्रूण हत्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। अब एक तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अपने आप में एक मुहिम भी है, और किस तरह से महिला खिलाड़ियों को भी अब तवज्जो दी जा रही है, उनको भी हिस्सेदारी मिल रही दिख रहा है। आशीष ठाकरान, एक मैं कंक्लूजन इसका निकालूं तो आप क्या कहेंगे उन रेसलर्स के लिए भी जो अब शुरुआत कर रहे हैं इसका रेसलिंग के करियर में आने के लिए, रेसलिंग को अपनाने के लिए, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा जो फ्रेंचाइजी की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पहले मैं आपके उस बात का जवाब देना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, वे लोग बहुत ही बेकार सोचते हैं। आज भी हमारे समाज में इस तरह की सोच है कि भाई लड़की होना बहुत गलत बात है। मैं अपने घर से ही ले लेता हूँ, मेरी बुआ अर्जुन अवार्डी है जी, हॉकी की इंडिया टीम की कैप्टन थी। इन लड़कियों को देख लो, रेसलिंग में गीता है, बबीता है, विनेश है, ये गीता सिस्टर्स हैं। बिल्कुल, गीता सिस्टर्स। इन्होंने अपने घर का नाम जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया।
तो ये भी तो किसी की लड़कियां हैं, बिल्कुल हर लड़की कुछ कर सकती है हमारे देश के चलिए लिए। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत शुक्रिया आशीष ठाकरान, आपका वक्त फिलहाल इतना ही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसके आसरे, इसके सहारे एक तरीके से बेटियों के प्रति सोच कहीं ना कहीं बदलेगी। और ये तमाम नाम जिनकी फेहरिस्त अभी चल रही थी, हालांकि वो और लंबी हो सकती है, उन्होंने ये करके दिखाया है। तो फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन आगे देखना होगा कि कैसे और क्या जलवा दिखाते हैं हरियाणा के ये रेसलर्स।